गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। सबको दिख रहा पीछे तक? बैठ जाओ। नहीं दिखेगा तो यहाँ पे आ जाओ, नहीं दिखेगा जैसा लग रहा है तो यहाँ पे आ जाइए, आ जाओ। स्टार्ट करते हैं मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस फॉर नवोदय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम 2026 जिसका पेपर होने वाला है 13 दिसंबर 2025 को। बैठा लीजिए साथ में। चले स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं कैसा कैसा आपका बना है, कितना सही कितना गलत बना है। लेकिन जो डिस्कशन होगा वो पेपर देने के बाद होगा, मतलब पेपर पूरा सॉल्व करने के बाद, पेपर देने के नहीं, पेपर तो आप दे चुके हो। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डिस्कस करना, फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करें। चलिए क्या बोला है, संख्या 631.549 में अंक 9 का स्थानीय मान है। स्थानीय मान यानी क्या बोलते हैं इसका? प्लेस वैल्यू, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे किसका 9 का पूछ रहा है, तो 9 कौन से प्लेस में, देखो तो यहाँ पे है क्या, डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग? हजारवें। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी आ जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं थाउजेंड्स, ठीक है। 42 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या जो अंक को 3208 से बनती है सम संख्या बोल रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे पहले देखो कौन कौन सा सम संख्या नहीं है, बी और ये दोनों ऑप्शन। अब बड़ी पूछा है, दोनों सम है, बड़ी पूछा है, कौन सी है बड़ी? सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 और 9 से बनती है का अंतर है। तो ये जो अंक दिए हैं 5 अंक, इनका यूज करके 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है और उनका क्या निकालना है आपको? अंतर। मतलब क्या कर देंगे, ये बताओ इनका यूज करके सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की कौन सी बन सकती है, बताओ। और सबसे छोटी? अंतर में क्या कर देंगे दोनों का? क्या आएगा? तो ये तो नहीं होगा, कौन सा आएगा फिर? 5। बी नहीं होगा, ठीक। अब कौन सा अगला देखो, दोनों में आ रहा है, ठीक। कौन सा होगा? ठीक, आ गया सही आंसर। आगे चाहिए, पूरा निकालने का जरूरत नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी? 45 से डिवाइड करके कौन कौन बनाया है, और 5 और 9 से डिवाइड करके कौन कौन बनाया है? जो 5 और 9 से बनाए हैं और 45 से बनाए, दोनों का सही आएगा, लेकिन 5 और 9 वालों का जल्दी आएगा, 45 वालों को टाइम लगेगा इसको करने में। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। 45 से विभक्त होती है यानी 45 से क्या हो जानी चाहिए? डिवाइड हो जानी चाहिए, ठीक, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 45 ऐसा अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बड़े नंबर से डिवाइड करने से बेहतर है कि आप उसको 2 या 3 छोटे नंबर्स में डालो। कोशिश करना 2 में डालें। अब 2 क्यों बोल रहा हूं? अच्छा, 2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 नंबर से डिवाइड करने में आसानी होगा। छोटे छोटे रहेंगे तो उनका टेबल ही पढ़ सकते हो या फिर भाजकता का नियम उनका लगा सकते हो, अगर आपको उनका भाजकता का नियम पता है तो। अब आपको ऐसे ही 2 नंबर्स नहीं लेने हैं, ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं, चाहे 2 लो चाहे 3 लो, जिनका यूज करके नहीं, जिनका एलसीएम अगर निकालो आप तो वापस से यही नंबर आ जाए। ऐसे 2 नंबर्स बताओ कौन से हैं? 5 और 9। 5 और 9 का अगर आप एलसीएम निकालते हो, क्या निकालते हो? एलसीएम, तो वो आएगा 45।
तो ऐसा नंबर लेना है आपको जिनका एलसीएम वापस से वो नंबर आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किन्हीं नंबर्स के एलसीएम से कोई नंबर डिवाइड होता है तो उनके वो नंबर से भी डिवाइड होगा, और अगर उन नंबर से डिवाइड होता है तो एलसीएम से भी डिवाइड होगा। बताया था। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती। अब देखो कितना आसान हो गया काम। 5 से चेक कर लो सबसे पहले, 0 और क्या देखना है आपको 5, तो सब हो रहा है डिवाइड। अब 9 से देख लेते हैं हम लोग। 9 का क्या करते हो, सबको क्या करते हो आप, सारे डिजिट्स को ऐड करते हो। कितना आएगा ऐड करेंगे तो 19 आ रहा है। देखो 3 2 5, 5 और 8 13 और 6 9 से डिवाइड होता है 19? 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया ना। सेकंड क्या आ रहा है ऐसा यहाँ पे, 2 और 2 4, 4 और 8 12 और 6 18 हो रहा है 9 से डिवाइड, तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही है। आगे जाने का जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक, बड़ी छोटी तो बोला नहीं है, इसमें डायरेक्ट डिवाइड करने का बोला है। हो रहा है डिवाइड, खत्म हो गया। आगे चले 5 अच्छा 45 से करोगे तो टाइम लगेगा ना, इसका टेबल पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। चले आगे, ये जरूर करना अगर आ रहा है तो 45 35 या कोई बड़े नंबर का कोशिश करो उनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का, छोटे नंबर्स में, और उनका एलसीएम ध्यान देना कि वही नंबर आना चाहिए। अगर एलसीएम नहीं आ रहा है वो, तो गलत नंबर ले लियो आप। ठीक है, समझे कि नहीं। अगर 18 से डिवाइड करने बोल रहा है, मान लो आपको 18 का टेबल याद नहीं है, तो किससे डिवाइड कर सकते हो, 9 और 2 और 9 का एलसीएम कितना आता है 18। तो अगर कोई नंबर 2 और 9 दोनों से डिवाइड होता है तो 18 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 2 और 9 का एलसीएम कितना आता है 18। ये कॉन्सेप्ट है एलसीएम का, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, आगे भी यूज होगा ये। ठीक है, याद रखना है सब। 5.125 को भिन्न में बदलिए, करें, बदला जाए। 5.125 को भिन्न में जब बदलेंगे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 1000 से, तो 125 आएगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा 1000। समझ में आ रहा है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो 3 जीरो वाले से करना है। 3 जीरो किस में होता है, 3 जीरो वाले 1 से, बताया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दोनों करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई वाला 1000 डेसिमल को हटाने में खत्म हो जाएगा, 1000 नीचे वाला बचा रहेगा। अब किससे डिवाइड कर सकते हो आप, देखो डिवाइड हो रहे हैं ना नंबर्स, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 25 से भी हो रहे हैं। किससे करा जाए बताओ, 25 से करें, 25 2 जा 50 हो जाएगा, 51 में 50 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, 12 होगा ये। 1 और 2 कितना हो जाएगा 12। अब क्या लेंगे, जीरो लेंगे, छोटा हो गया ना 12 25 से, तो जीरो लेंगे, अब 5 को ले लेंगे, तो कितना हो गया 125 आ गया। 125 कितने बार में डिवाइड होगा, 5 जा में होगा ना। अब इधर ये कितने बार में हो जाएगा 100, यहाँ पे 4 जा में, और एक जीरो आ जाएगा ये वाला। अभी भी कट रहा है कि नहीं, हाँ चलो 5 से काट देते हैं। 5 8 जा 40, 5 4 जा 5 1 जा 41/8 दिया है क्या, नहीं, लेकिन अब कटना बंद हो गया, तो अब किस में लेके आएंगे हम लोग इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लेके आते हैं इसको, क्या करोगे, 41 को 8 से कितने बार में डिवाइड होगा, 5 जा 8 5 जा कितना होता है 40, कितना बचेगा 41 में 40 जाएगा तो 1 बचेगा, ऊपर आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी नंबर। 46 65,198 को 17 से भाग देने पर भागफल आएगा। भागफल नहीं था यहाँ पे, क्या था, बाई मिस्टेक, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, भागफल लिखा हुआ है, शेषफल आएगा। तो शेषफल निकाल दें, डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड बाई 17 से इसको डिवाइड करो, कितने बार में डिवाइड होगा, 3 जा में 51 आएगा। हमको शेषफल निकालना है ना, भागफल नहीं निकालना, तो शेष भागफल में लिख भी नहीं रहा हूं। ठीक, 51 आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 14, 1 आ जाएगा यहाँ से 141, कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा ये बताओ, 100
36 माइनस करो कितना बचेगा 5, कितना आ जाएगा यहाँ से 9, 59 हो जाएगा। कितने बार में डिवाइड होगा 17 से 3 जा में 51 आ जाएगा। कितना बचेगा 8 ना बचेगा 8, और यहाँ से 8 आ जाएगा ये वाला, कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। कितना बचेगा 3, तो शेषफल कितना आया। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करने से इतना हो तो इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करने से क्या आएगा, ये पूछ रहा है। देखो तो सिमिलैरिटी है कि नहीं है, इसमें है कि नहीं है सिमिलैरिटी। यहां पे देखो 4 8 5 4 3, यहां भी वही है 4 8 5 4 3, 3 3 है, यहां भी 3 3 है कि नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। तो हम लोग को एक वैल्यू दिया है, दूसरा वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब देखते हैं इसको क्या दिया हुआ है। 4854.3 डिवाइड बाय 3.3। ध्यान से देखो, अगर यहां से आप सोचोगे यहां से एक डिजिट इधर कर दें एक डिजिट इधर कर दें तो ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसी एक डिजिट इधर से हटाओगे इधर से भी एक डिजिट हटेगा, सीधा सीधा आपका क्या रहे 1471, यही दिया है ना इसका वैल्यू 1471 दिया है। इसका मतलब यहां से भी अगर पूरा डेसिमल हटा दिया जाए यहां से तो इतना ही वैल्यू आएगा 1471। अरे समझ नहीं आ रहा है क्या। यहां पे देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, दोनों से डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यही आएगा ना। और इसका वैल्यू कितना दिया है 1471, यही दिया है ना। तो इसको भी हम लोग इसी में लाने का कोशिश करेंगे। अरे पेन का कलर कैसे चेंज हो गया, अच्छा ये टच हो गया क्या गलती से, सर्कल बन गया अब नहीं बनेगा। चलो तो इसको भी हम लोग इसी में लेके आते हैं ना, इस वाले सिचुएशन में लेके आएंगे। ठीक है, चलो मैं कलर चेंज करता हूं अभी। 48 पॉइंट इसको लिख रहा हूं ना, 48.543 डिवाइड बाई 33 दिया है। अब हम लोग ऐसा करते हैं यहां से डेसिमल हटा देते हैं तो सेम सिचुएशन में आ जाएगा। यहां डेसिमल दिख रहा है आपको, अभी आप अपने तरीके से भी इसको बना सकते हो। ठीक है, प्रोसेस सही होना चाहिए बस। ठीक, डेसिमल 3 डिजिट हटाओगे यहां पे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो इस डिवाइड भी किससे करोगे, तो मल्टीप्लाई वाला 1000 इसका डेसिमल हटाने में खत्म हो जाएगा और डिवाइड वाला 1000 बाकी रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, दिया है कि नहीं दिया, देखो तो 45,843 डिवाइड बाय 33 का वैल्यू कितना दिया 1471। तो इसके जगह पे हम लोग 1471 ले आएंगे। देखो यहां पे क्या आ जाएगा 1471 और नीचे क्या बचा रहेगा 1000, ये 1000 बाकी है ना, इसका वैल्यू दिया है ना 1471। अब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, किसका किसका आ गया, ये नहीं है आपका, सिंपल क्वेश्चन था ये। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बनेगा। अब बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हो डायरेक्ट इसको ना। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना, देखो इधर, हाँ डेसिमल को देखते, थोड़ा दिमाग लगाते तो इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, नहीं होता। कैसे, इधर बात नहीं, एक मिनट, बात नहीं, कैसे देखो, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। देखो 48 पॉइंट लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है 48 पॉइंट, यहाँ 33 है, तो 48 पॉइंट यानी 48 को आप 33 से डिवाइड कर रहे हो। इधर इधर देखो, यहाँ पे 48 पॉइंट दिया है और यहाँ 33 दिया है नीचे, तो आप पहले तो 48 को डिवाइड करोगे, 48 33 से कितने बार में डिवाइड होगा, एक, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसको देख के ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये आएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने का जरूरत इसको है ही नहीं, एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगाना तो जल्दी बन जाएगा, बाकी प्रोसेस ही बता दिया हूं। ठीक है, फिर गलत ले आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 से छोटे, क्या बोल रहा है,
5 के गुणजों की संख्या है, कितने हैं? 40 से छोटे। 40 से छोटे कहां तक जाएंगे 5 के गुणज? 35 तक। तो 5 से लेकर 35 तक में जाओ, कितने हो जाएंगे? 5 7 जा 35, कितने आ जाएंगे? 7। नेक्स्ट, राम ने एक पुस्तक, क्या बोल रहा है? राम ने एक पुस्तक 1,178 रुपये 50 पैसे में रुपए 248.25 की दवाइयां खरीद का। अरे कैसे लिखा है क्वेश्चन? राम ने एक पुस्तक का रेट दिया है, कितना दिया है भाई? 178 रुपये 50 पैसे में रुपए 248 रुपये 25 पैसे की दवाइयां खरीद कर होगा शायद, ये 500 रुपए का नोट दुकानदार को दिया। अच्छा, बोल रहा है कि 2 सामान खरीदा ये, इसके पास कितने का नोट था? 500 रुपए का नोट था। और इसने जो सामान खरीदा है, एक है बुक, कितने का? 248.50, और बुक इतने का है। और ये क्या चीज का है यार? दवाई का है। सॉरी, ये दवाई का है ना। और बुक का कितना है? 178.50। तो ये टोटल खर्चा होगा उसका, कितना रुपया खर्चा हो रहा है? 25 है। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 75। कितना आएगा बताओ? 6। यहाँ पे 426 रुपये 75 पैसे उसका खर्चा हो गया। 500 रुपये का नोट दिया, कितना रुपया देगा वापस दुकान वाला? क्या कर दोगे दोनों को? माइनस करोगे, कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं, 73.25। क्वेश्चन नंबर 50 के गुणनफल में इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट फाइंड करना है। इकाई अंक निकाल के क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई, ध्यान देना, मल्टीप्लाई दिया तब मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। अगर यहाँ पे जोड़ या प्लस दे देता या माइनस दे देता तो प्लस या माइनस करना पड़ता आपको, ठीक? इकाई अंक। चलो ये बताओ, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 12 का क्या लोगे? 2 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10। क्या आया इकाई अंक? 10 में इकाई अंक 0, तो 0 आ जाएगा। इसको करें? का बोला है, का की जगह क्या ले आए? और ब्रैकेट भी ले आते हैं, नहीं लाने से भी चल जाता। कट रहा है क्या? 4 1 जा 4 2 जा 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई 1/2 दिया है, कितना आ जाएगा भाई? सॉल्व करके ये वाला 1/2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 1/4 माइनस, इसको भी देख ले 0. इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, डिवाइड बाय क्या आएगा? 4। लाइक फ्रैक्शन में डायरेक्ट घटा दे, 1 माइनस 0.25 कितना आएगा? 0.75 डिवाइड बाय 4। ये तो ऊपर का आ गया, नीचे का सॉल्व करें। यहां पे भी क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, कट जाएगा, ये कितना आएगा भाई? 1/4 प्लस 1/2 कितना आएगा बताओ? 4 आएगा यहाँ पे क्या बचेगा? 1। यहाँ पे क्या आएगा? 3/4। तो यहाँ पे आ गया 3/, इसको सॉल्व करना है, किया जाए, ठीक है? अब देखो कैसे करते हैं इसको, जानते हो ना? ये वाला कहां रहेगा? ऊपर, और ये 4 कहां आएगा? ये 3 कहां जाएगा? ऊपर नहीं, नीचे ही रहेगा। जाएगा बोल दिया तो मतलब ऊपर कर दोगे, मैं जानबूझ के बोला था इस चीज को, देख रहा था किसको। ये कहां जाएगा? ऊपर, समझाया हो ना? सबसे ऊपर वाला ऊपर रहेगा और सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, बाकी बीच वाले नीचे रहते हैं, ठीक? नहीं जान रहे हो? भूल गए क्या सबको? एग्जाम आ रहा है पास, ये सब भूल नहीं सकते आप, नहीं भूले ना? चलिए बढ़िया।
चलिए बताइए क्या आएगा इसका वैल्यू, करें सॉल्व। 0 को डिवाइड करोगे डेसिमल डाल देंगे, 0 पॉइंट में आएगा। 7 कितने बार में डिवाइड होगा, 2 जा में 6 आएगा, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, कितने बार में डिवाइड होगा, 0.25 आएगा वैल्यू। कितना आएगा, हाँ 3 1 जा 3 तो खत्म ही जाएगा। 0 पॉइंट, अरे यार यहाँ तो चलो ठीक है, फिर डेसिमल हटा लो, वहीं पे आ जाता। चलो डेसिमल हटाओ, कितना आ जाएगा नीचे 100, 25 1 जा 25 4 जा, इसको करें, करें इसको। सुनो इधर, ब्रेक हो जाएगा अभी, थोड़ा जल्दी करते हैं ना। एक दुकानदार ने 4 दर्जन ब्रश, कितने दर्जन ब्रश, 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। 4 दर्जन खरीदा है, कितना दर्जन खरीदा है, 10 रुपए प्रति दर्जन। एक दर्जन का कितना रुपया, देख लो भाई, मैं कल डाउट नहीं बताऊंगा, फिर बता दे रहा हूं ना पहले ही। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप लोग फिर समझो, मैं बार बार एक ही चीज को नहीं बोलूंगा आप लोग, ठीक है। नहीं ध्यान देने मत दीजिए, बार बार एक ही चीज नहीं बोलूंगा। इधर देखो, इधर कर रहे हैं, डिस्कस करते रहो, बल्कि बाहर जाके आराम से कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपको भी नहीं सुनना पड़ेगा बार बार, ठीक है। बाहर जाके डिस्कस कर लो आराम से, घर जाकर लेक्चर देख लेना, फिर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। आप नहीं समझ में आएगा तो दोबारा मत पूछिएगा मेरे से, बार बार नहीं बताऊंगा एक ही चीज को। 10 रुपए प्रति दर्जन से खरीदा है 4 दर्जन को, कितना रुपया खर्चा हो गया उसका, 40 रुपए उसका खर्चा हो गया। ये क्या चीज कहलाएगा, लिखने के बाद बोलते हो, पहले बोलना चाहिए ना क्रय मूल्य। यदि वह 1 रुपए प्रति ब्रश बेचे, कितने ब्रश बेच रहे हैं, 1 रुपए में 1 ब्रश बेच रहा है। कितना ब्रश है उसके पास, 48। कितना, 4 दर्जन है, 4 दर्जन मतलब कितना ब्रश होगा, 4 दर्जन मतलब 4 × 12, एक दर्जन में 12 होता है ना, तो कितना 48 ब्रश। तो एक ब्रश को 1 रुपए में बेच रहा है, तो 48 ब्रश को कितने में बेचेगा, 48 रुपीज में। कितने रुपए में, 48 रुपीज में। कितने रुपए में खरीदा था, 40, और 48 रुपए में बेच दिया। फायदा हुआ कि नुकसान, कितने का, इसको करते हैं 9 1 जा 9, 9 9 जा, यहां पे 10 1 जा 10 8 जा, हो गया। 13 से डिवाइड हो रहा है क्या, 13 2 जा, और 13 से कितने बार में डिवाइड होगा ये, हाँ 8 जा में। ये भी 30 से डिवाइड हो रहा है, कितने बार में, और ये देखो सबके नीचे 8 आ गया। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आता है ना, लाइक फ्रैक्शन बनता है, लेकिन सीधे सीधे नहीं दिखता है कई बार लाइक फ्रैक्शन। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन समझ में आता है। क्या आ जाएगा बताओ, 2 - 5 + 9। अब इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये 2 प्लस में है और 9 प्लस में दिख रहा है। देखो 9 के सामने प्लस, 2 के सामने प्लस, दोनों ऐड कर दो, कितना आएगा 11। 11 - 5 कितना आएगा, 6/8। 6/8 कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कट रहा है इसलिए। कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4। खत्म ये पेज, नेक्स्ट पेज। यही था, यही था। 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने पर प्राप्त होता है। बताओ फ़ारेनहाइट में क्या फॉर्मूला होता है, गुड। 9 × सी का वैल्यू कितना आया, और 160 तो है ही यहाँ पे, डिवाइडेड 5। बताओ क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, 270 + 160 डिवाइड बाई 5। बताओ क्या आएगा, ऐड करोगे तो 4, कितना आ रहा है काट के, 86 आ रहा है।
आधा दर्जन केलों का मूल्य, आया हुआ क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। करें इसको। आधा दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 30 रुपए। आधा दर्जन यानी कितना? हाँ, 6 केलों का मूल्य कितना है? 30। तो 1 दर्जन का कितना हो जाएगा? तो 2 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा? 2 दर्जन कितना होगा? 1 दर्जन का 60 हो रहा था, 2 दर्जन का कितना होगा? ये आया हुआ क्वेश्चन था। दशमलव की अवधारणा का उपयोग कर 26 किलो, बातें नहीं ना, 26 किलो 5 ग्राम का मान किलोग्राम में करो। 26 किलो 5 ग्राम का, तो किलोग्राम में करने बोल रहा है, तो ये 5 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम, केजी में। और ये तो पहले ही से केजी में है। 5 ग्राम को किलो में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे? 1000 से डिवाइड, कितना आएगा? ये आएगा। और 26 किलो है ना, 26 किलोग्राम है ये, तो इसको ऐड कर दोगे, इसमें कितना आ जाएगा? 26.00। ये आ रहा है। आलेख से ज्ञात कीजिए कितने बच्चों ने 30 से कम अंक प्राप्त किए। 30 से कम अंक लाने वाले, यहाँ पे अंक दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या। देखो 30 से कम अंक, 30 अंक वाले ये हैं, ये 35 अंक वाले। 30 से कम अंक यानी इसको लेना, इसको लेना, इसको लेना, इसको। तो 5 अंक वाले कितने हैं? 5 प्लस 10 अंक वाले 10 प्लस 15 अंक वाले 20 है, प्लस 20 अंक वाले 15 लोग हैं, और 25 अंक वाले यही तक लेना था, क्योंकि 30 से कम बोला है ना। तो ऐड करें हम 20 और 10 30, 30 और 10 40 और ये 15 और 5 20 हो जाएगा। 40 और 20 कितना हो जाएगा? यदि 2 कोणों के योग का मान 90 डिग्री हो, यदि 2 कोणों के योग का मान 90 डिग्री हो तो उसे कहेंगे पूरा कोण। कौन सा कोण होगा? कौन कौन सही किया इसको? ये सब गलती करोगे तो दिक्कत है। पूरा कोण नहीं पता आप लोग को तो फिर क्या ही करोगे, है ना? क्या करोगे फिर? एक हॉल की विमाएं, क्या बोला है? एक हॉल की विमाएं 20 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर है। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिसमें फर्श पाटा जा सके। फिर टाइल वाला क्वेश्चन आ गया, पट्टी वाला। क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? 20 multiplied 12 ये तो करना था, ये थे कि नहीं? 4 5 जा 20, 4 3 जा कितना आएगा? लास्ट क्वेश्चन। हाँ, लास्ट बट नॉट द, यदि घड़ी में 6:15 AM बज रहा हो तो 6:15 बज रहा हो तो घंटे और मिनट के कांटों के बीच का कोण होगा 6:15। देखना ध्यान से ना, जैसे 6 बज रहा है इधर, अगर आप लोग डिस्कस करोगे मैं नहीं बनाऊंगा पेपर को, छोड़ दूंगा इसको। करना है डिस्कस। लास्ट क्वेश्चन। 6 बज रहा है तो एग्जैक्टली यहां पे कांटा होता है। जैसे ही 6:15 होगा, ये तो यहां आ जाएगा कांटा, ये वाला कांटा थोड़ा सा इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो कौन सा कोण होगा भाई? 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और देखो 90 से ज्यादा हो रहा है ना, और 180 से कम हो गया।
तो इसको तो नहीं डाल दिया समकोण को, ये ठगने के लिए था। थोड़ा सा आगे चला जाएगा ना, हल्का सा। ठीक हो गया।